चला गया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं तदेव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जय जय राधा जय राधा। जय राधा। ठीक है। कहाँ तक पढ़े थे? आत्मा को अद्भुत क्यों कहा गया है? इस खंड में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाले कृष्ण को तर्क का वर्णन करें। 30। ये क्या 30 कितना है? 31, 31 to 37। बुक देखो। 3 पॉइंट कितना 31। मुझे 2.31। 2.31। तो 31 में मैं रोहित को कुछ एक क्वेश्चन दिया था, बताओ अभी को। कुछ क्वेश्चन दिया था क्या? राजपाल को जरा हाँ?
हम्म, क्या क्वेश्चन दिया था भाई? इस खंड में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाले 31 ना, 31 से 30। हाँ, कौन बताएंगे? 31 में तो पूरा लिखा है, स्वधर्म पालन करो। हर श्लोक में मिलेगा आपको, स्वधर्म अपि चावेक्षण अभिकम्पितमनोषि युद्धाजिद्रं चेयन क्षत्रियस्य न विद्यते। यदि तुम्हारा धर्म का पालन करो, जो धर्म का पालन करो, क्षत्रिय का धर्म का पालन करो, पहला तो ये तर्क देते हैं। दूसरा क्या है? यदृच्छा चुपपन्नम स्वर्ग धर्म उपावित्रम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लवंते युद्धम दृशम। तुमको तुम्हारा स्वेच्छा से तुमको युद्ध करने की सुयोग मिला है, और युद्ध मिला मतलब स्वर्ग का द्वार तुम्हारे तुम्हारे लिए खुल गया। क्षत्रिय के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अतः चैत्यम धर्मम संग्राम न करे सती तथा स्वधर्म कीर्ति च हित तुमको धर्म धर्म के तुम्हारे धर्म के अनुसार युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा? ये अकीर्ति होगा, और पाप भी लगेगा तुम्हें। धर्म का पालन नहीं करोगे, पाप लगेगा, इसलिए युद्ध करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथय संचित अवियम सविवंति चकृतिम है संभावित सचाकीर्ति मरणादिति उच्यते। तो क्षत्रिय के लिए दूसरा लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा अकीर्ति अपयश होगा, लोग तुमको भगोड़ा बोलेंगे। हम्म, संभावित सचाकीर्ति मरणादिति उच्यते। ये क्या, क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए ये मरने से भी बहुत भयानक है। युद्ध से भाग जाना या युद्ध नहीं करना क्षत्रियो को मरण से भी, मृत्यु से भी बहुत दुखदाई है। हम्म, भयारणद उपरंतम मश्यन्ते तम महारथा येषाम चत्वम बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम। और तुम्हारे यश का, तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो ये सोचेंगे ये भगोड़ा निकला, तुम्हारे पीछे बहुत क्या करेंगे? निंदा करेंगे बेटा तुम्हारा हमारा। अवाच्य बाधान से बाहोन बधि संधि तवाहिता नंदन तव सामर्थ्य तथा दुखम तरह। इससे सिवा दूसरी दुख की बात क्या हो सकता है? तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द बोलेंगे तुमको, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, इसलिए युद्ध करो। लास्ट में बोलते हैं ये श्लोक, बहुत बार बार मैं कोट करता हूँ इसको। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा मोक्ष मुहिम तस्मात् उत्तिष्ठ कुंते युद्धस्य कृत निश्चय। ये तो पूरा बोलते हैं, खड़े होकर युद्ध करो। क्या बोलते हैं? ये हतो वा प्राप्त स्वर्गम, मर गया तो बाहर जाए, कहाँ जाएगा? मर गया तो स्वर्ग द्वार जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जीतेगा तो इस भूमंडल राज करेगा। हम्म, इसलिए युद्ध करो। इतना सारा लॉजिक बोलते हैं, कितना से 31 से 37 यही लॉजिक बोलते हैं, पूरा हर श्लोक का लॉजिक लिख सकते हैं। क्षत्रियो का परिभाषा क्या है? बुक में है, देखो। जो क्षत्र से रक्षा करता है दूसरों को, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। हम्म, कौन सा श्लोक में है? प्रभु जी 31 में, 31 में है। 2.31 जी। हाँ, हाँ सही है। क्षत्रिय क्षत्रिय कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट, चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। पूरा दिया गया है। जो ब्राह्मण ब्राह्मण गाय गाय ब्राह्मण का जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाता है। दूसरों को, जो आतताई लोगों से प्रजा को रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाता है। एक क्षत्रिय के लिए अपयश की अपेक्षा मृत्यु क्यों बेहतर है? यहाँ पे बताते हैं ना, मरणादति उच्यते। कहाँ पे बोलते हैं? मरणादति उच्यते निंदन्तस्तम सामर्थ्यम तथा तथा दुखम तरम लुकिम। मरणादति उच्यते कहाँ गया? यहाँ पे है ना, मरण। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। क्यों मृत्यु से भी बढ़कर है? हाँ,
जो है भाई। क्यों मृत्यु से भी बढ़कर है? तात्पर्य में देखो कहाँ पे लिखा है। पढ़ो ना, इसमें लिखा है। किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपने ज्ञान जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम्हें जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के आवश्यक से बच जाओ। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। हाँ, ये बोल रहे हैं भगवान। हम्म। यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही, क्या बताते हैं ये? हम्म। एक क्षत्रिय के लिए यपियस की अपेक्षा, हाँ, अपयश की अपेक्षा क्या है? मृत्यु क्यों बेहतर है? कौन बताएंगे? बताओ परवित्र, बताओ। बोलिए कौन सा नंबर प्रश्न है? देखो वो कहाँ खोया हुआ है, वो खा रहे हो कि सो रहे हो? तो जी अभी ज्वाइन करा हूँ। कहाँ, वो तो थे पहले, पहले से थे। अभी चले गए थे बीच में, तो जी वो थोड़ा बताओ फिर। जो आगे तो अभी। हाँ, 4 नंबर। एक क्षत्रिय के लिए यपयस की अपेक्षा मृत्यु क्यों बेहतर है? तो जी अपयश मतलब? यश मतलब कि फेमस, फेम फेम। अपयश मतलब उसका उल्टा है, बदनाम, बदनामी, अपमान। क्योंकि प्रभु जी इस क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना। अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो उसको बदनामी मिलेगी, तो इससे बेहतर प्रभु जी युद्ध में, युद्ध भूमि में वो मृत्यु पाकर सीधा धाम जाए। नहीं नहीं, और कुछ और। ठीक है, जो बोले ठीक है, गलत नहीं है। पढ़ो पढ़ो, कहाँ पे है, कहाँ पे तात्पर्य जो फुटबॉल जी बताते हैं। हैं? मतलब प्रभु जी प्रभु जी इसमें लिखा है, क्षत्रिय को युद्ध भूमि पे होना चाहिए। अगर वो नॉन वायलेंट रहेगा तो वो प्रभु जी मूर्खों की फिलॉसफी में आएगा। नहीं समझ में आया, क्या बोले?
प्रभु जी इसमें लिखा है कि जो क्षत्रिय का वो है धर्म की, उसको युद्ध भूमि में होना चाहिए। अगर वो नॉन वायलेंट रहेगा तो वो प्रभु जी फूल्स फिलॉसफी होगी। नहीं समझ मेरे नॉन बाउंड बिल्कुल समझ नहीं पर क्या बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। प्रभु जी हम ये बोल रहे हैं कि जो क्षत्रिय है उसका हम्म। धर्म है कि युद्ध करना, और उनको मतलब हमेशा युद्ध भूमि पे होना चाहिए। अगर वो हाँ। प्रभु जी युद्ध भूमि छोड़ के यश का या अपमान का सोच के अगर वो बैठ जाएंगे, तो वो प्रभु जी अगर वो नॉन वायलेंट रहेंगे, मतलब वायलेंट अपने धर्म से बिल्कुल विपरीत रहेंगे, तो वो प्रभु जी मूर्खों की फिलॉसफी में आएंगे। सही है। क्योंकि क्षत्रिय का एक्चुअली धर्म है और उनका जो गुण है रजोगुण के हिसाब से उनका गुण है कि वो देखो भगवान ने जो चार वन बनाए ब्राह्मण के स्वभाव में है कि वो अपमान सह सकता। ब्राह्मण के स्वभाव में मान अपमान ये सह सकता है। मानसिक जो हम्म, दुख है वो ब्राह्मण सह सकता है मगर क्षत्रिय मानसिक दुख नहीं सह सकता। वो शारीरिक कष्ट सह सकता और ब्राह्मण शारीरिक कष्ट नहीं सह सकता मानसिक कष्ट सह सकता। तो क्षत्रिय के स्वभाव में ही नहीं है मानसिक कष्ट सह पाना। वो सह नहीं सकता हो। उससे अच्छा तो प्राण देने की वो सोचता है। प्राण चले जाए मगर वचन ना जाए बोलते ना एक क्षत्रिय की स्वभाव है वो। अपने स्वभाव से स्वभाव है वो। इसलिए क्षत्रिय का धर्म अगर उसका धर्म है वो कि युद्ध भूमि में अगर पलायन किया तो उससे अच्छा तो युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। और उसका यश अगर अपकीर्ति हुआ तो उससे अच्छा तो मृत्यु श्रेयस्कर। ये उसका स्वधर्म है। उसका धर्म है। उसका स्वभाव है वो। क्योंकि बोलते हैं ना कावर्ड डाइज 1,000 टाइम्स 100 टाइम्स। कावर्ड डाइज 100 टाइम्स बट ए रियल हीरो डाइज वंस ओनली। ए रियल हीरो डाइज वंस बट ए कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स। जो कायर है ना वो कायर तो बार बार मरता है मगर जो जो हीरो है जो इंसान है जो ब्रेव पर्सन है वो तो एक बार ही मरता है। तो जो अपयश है वो जिंदा रहते रहते ही मरने की बराबर है। उसका जो नाम मिट्टी में मिल जाता है। क्यों मरने की बराबर है? क्योंकि इतना जो सारा चीज दे के वो यश कमाया था उसके जिंदा रहते रहते ही उसके सामने धूल में मिट गया। कैसे देख सकता हूँ? क्षत्रिय के गुण में नहीं है वो। इसलिए मृत्यु आराम से वो हम्म, ग्रहण कर लेगा मगर वो अपमान को सह नहीं सकता। उसका स्वभाव है वो। ठीक है ना? तो स्वधर्म के कौन से दो प्रकार हैं? उनके उद्देश्य क्या है बताइए। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। एक स्वधर्म तो है कि ब्रह्मा क्या है हमारे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से धर्म स्वधर्म है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र है भी स्वधर्म है। अपने अपने स्वधर्म के अनुसार करेंगे। और स्वधर्म का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण भावनामृत होना धीरे धीरे अपलिफ्टिंग हो। हमारा जितना निष्काम कर्म योग जितना अच्छे से करेंगे निष्काम कर्म योग का साधन क्या है कौन बताएंगे? कल तो बताया था मैं। कल बताया था ना। हाँ कल ही बताया था। निष्काम कर्म योग का साधन क्या है? कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी, साधना प्रभु जी। हैं? साधना प्रभु जी, साधना। साधना नहीं है। निष्काम को सब भूल गए आप कल। कोई जी वर्णाश्रम का धर्म का पालन करना।
ये बहुत सारे हाथ उठाए। हाँ, जय हो जय हो। क्या कौन बोले? प्रभु जी प्रसून। हाँ, प्रसन्न माता जी बोले। और कौन हाथ ऊपर किया था? कौन कौन हाथ ऊपर किया है? देखा नहीं। हाँ, कोई हाथ ऊपर किया है क्या? नहीं प्रभु। कहीं नहीं क्या? और नहीं कोई नहीं बताना चाहते हैं? निष्काम कर्म योग का साधन क्या है? प्रभु जी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। वर्णाश्रम धर्म पालन। परफेक्ट। 100% परफेक्ट। उसका साध्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। हाँ, आत्मा साक्षात। परफेक्ट समझा आप। हाँ, आत्मा साक्षात्कार का। तो ये है अल्टीमेटली, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ज्ञान के स्तर पर जाएगा, धीरे 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 अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत होगा। ये उसका लक्ष्य है। ये लिख सकते हैं उद्देश्य क्या है। और एक स्वधर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होए क्या? नित्य कृष्णदास। हाँ, नित्य कृष्णदास। ये हमारे आध्यात्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक धर्म है। एक तो है हमारे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, और एक है आध्यात्मिक धर्म है किसका, उसका गोल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त। एक ही है, दोनों का गोल ही एक ही है। दोनों का गोल ही भगवान का सेवा करना, दोनों का गेल होते हैं। स्वधर्म के कौन से दो प्रकार के हैं? एक है वर्णाश्रम धर्म का, भगवान वही दोनों ही भगवान, वर्णाश्रम धर्म भगवान ही बनाए। उसका उद्देश्य है धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत होना। और उनके उद्देश्य क्या है? दोनों का ही भगवान की सेवा करना, कृष्ण प्रेम। सांख्य तथा बुद्धि योग की एक सरल परिभाषा दीजिए, बताइए। सांख्य योग तथा बुद्धि योग की एक सरल परिभाषा दीजिए। अभी सांख्य योग क्या है बताइए? प्रभु जी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आवाज तो करो जोर से। हाँ, प्रभु जी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। और कौन बताएंगे? सांख्य योग की परिभाषा बोलिए। निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम भाव से कर्म करना। ये तो निष्काम कर्म योग हो गया। भक्ति योग में भी आता है निष्काम कर्म योग, जो भगवान का अर्पण हो जाता है निष्काम में। सांख्य योग में होता है ना, इसमें देखो इस श्लोक में पढ़ो ना, उसको पढ़े पढ़ने तो आएगा। ऐसा ते हिता सांख्ये बुद्धि योग तुमार्पणम बुद्ध्वा युक्तो या पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसमें है सांख्य योग का विस्तार, देखो पढ़ो। सांख्य योग कहाँ पे है? ये देखो। ये कौन सी ये कौन सी ये पढ़ा, ये कौन सा पेज नंबर मुझे समझ नहीं आ रहा, पेज नंबर कौन सा है? ये तो 12 नंबर पेज दिया है। देखो, लास्ट पैराग्राफ में, इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसका लास्ट पैराग्राफ देखो। उसमें लास्ट पैराग्राफ में यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषक अध्ययन, लिखा है, देखे? देखे कि जी नहीं प्रभु देखे? जी। हाँ, ये लिखा है ना। सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषक अध्ययन। ये सांख्य योग है। सांख्य योग ज्ञान योग है। हाँ। हम्म। बुद्धि योग, बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग इसमें देखो। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ, लिखा है ना लास्ट पैराग्राफ में, पढ़ो लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, पूरा लास्ट पैराग्राफ। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ
कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। भक्ति के ज्ञान में कर्म करना चाहिए, ये बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब क्या है? बुद्धि योग तो निष्क्रियता नहीं है। बुद्धि मतलब है कि इंटेलिजेंस। तो भगवान ने, इसको ध्यान से सुनिए, भगवान ने अर्जुन को पहले मोह नष्ट करने के लिए आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान के ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान सहित जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, ज्ञान सहित हम जब सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको बोलते हैं बुद्धि योग। बुद्धि को किसमें युक्त करते हैं? भगवान की सेवा में युक्त करते हैं, उसको बुद्धि योग बोला जाता है। ये बुद्धि योग है। बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। इसलिए बोलता हूं कि जब जब आदमी को पता चलता है कि मैं भगवान के अंश हूं, तभी तो वो भगवान का सेवा करेगा ना, नहीं तो कैसे सेवा करेगा? इसलिए भगवान ने पहले उसको ज्ञान दिया कि तू आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव परमात्मा की सेवा करना। इसलिए उसी भाव से जब भगवान की सेवा करता है, उसको बोलते हैं बुद्धि योग। हम्म। और जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद के अनुभव करता है। बुद्धि योग है। ठीक है। और कहाँ पे लिखे हैं? ये भी लिखे हैं, जो जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, उसको भक्ति योग बोलते हैं। बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। ठीक है, यही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके ह गुरु नंदन बहु शाखानंताश्च उद्याय व्यवसायिनाम। बता देने दो, व्यवसाय का बुद्धि क्या है? पूरा दिया गया है श्लोक में ही, पढ़ो। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? श्लोक में ही पूरा दिया गया है। तात्पर्य कि पहले में ही है, पहला है, मैं ही बताते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि क्या है। ये सब क्लैरिटी होना चाहिए, लिख के बाद में उसको याद रखो, खुद के लिए काम आएगा। हम तो पीछे डंडा पकड़ के तो नहीं भाग सकते। जिसको भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, नोट्स बना के आराम से उसको पढ़ सकते हो। ये अपना अपना मामला है। जो भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हो, थोड़ा हमारा जीवन सुधर जाए, आगे आगे, अगर देखो, मैं आपको एक सच्ची और निराट सत्य कथा बताता हूँ। वो क्या है कि देखो, ऐसे मत समझो कि हम जहाँ पे इस जन्म अगर बीत गया तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं। अगले जन्म भी आपको लेना है। जहां से आपने छोड़ा है वहां से फिर शुरू करना है। आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर शादी करोगे, फिर बच्चे होंगे, फिर उसको शादी कराओगे, बूढ़ा बूढ़े होगे, पुता पुती देखोगे, फिर मरोगे, फिर आओगे, फिर वैसे सेम रिपीट, रिपीट ही होना है। बार बार आना ही आना है। जब तक भगवत गीता को नहीं समझ के भगवान के भक्ति में नहीं लगोगे, और जब तक ये शरीर बंधन से नहीं छूटेंगे, तब तक ऐसे आगमन चलता ही रहेगा। तो चॉइस आपका, आज नहीं करोगे, आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ोगे, तो अगले जन्म में पढ़ोगे, पढ़ोगे जरूर। अभी नोट मिल रहा है आपको, डिस्कशन हो रहा है, नहीं करोगे तो अगले जन्म में करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मत समझो कि चलो इसको हम स्किप कर देंगे। जो जो अनर्थ से हम जूझ रहे हैं अभी, कोई खाने पीने में जूझ रहा है, कोई काम में बसना में जूझ रहा है, कोई भौतिक इच्छा जूझ रहा है, जहां जहां पे जो जो दुर्बलता से जो जो भी जूझ रहा है, उसको कभी वो जंप नहीं कर सकता। अगले जन्म में वो वहां से शुरू करेगा। इस जन्म में हमको जब पता चला है, तो अच्छे से थोड़ा उसको काम, उसमें काम करके जीत जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक एक छोटी छोटी चीज हमें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। तो उसमें समझ के कौन सा चीज है वो जो कि हमें भक्ति में रुकावट हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देके, उसके ऊपर काम करके
फिर आगे उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो अभी जिस जिस लोग जहां जहां पे हैं वही एक एक चीज हमें 15 साल 7 साल 60 साल 70 साल मरते दम तक हमें उसको परेशान करके रखता है। और फिर नेक्स्ट जन्म लोगे तो वहां से ही शुरू होगा वही जो शत्रु हमको अभी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, नेक्स्ट जन्म में भी वहां से ही शुरू करोगे। तो अभी तो हमको पता चल रहा है एटलीस्ट कि ऐसा ऐसा करना है, तो कमर क्यों नहीं कस रहे हो? करना तो है ही, बाकी आपका मर्जी। हम सोचते हैं कि चलो कर लेंगे, कौन सी है, बड़ी बात है, कौन आज मर रहे हैं, अभी तो बाकी है 70 साल 80 साल में भक्ति होता है, कौन से तो समय ही समय है। हम्म? देखो भाई, हमारा तो समय नहीं है, तो कल भी हमारा मृत्यु हो सकता है, कौन पता कब क्या होने वाला। पढ़ लो थोड़ा सा, नहीं? चलो, मगर इतना तो मानना पड़ेगा कि आप लोगों की कृपा से हमारा पढ़ाई होगा, चाहे हो ना हो। देखो इसमें लिखा है तात्पर्य में, ये दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती है। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, इसको कौन समझाएगा? हाथ ऊपर करिए, ये जो सेंटेंस दिए इसको कौन समझाएगा? हैं? कौन समझाएंगे? कौन महात्मा? प्रसून माता जी, और कोई हाथ ऊपर करेंगे? और कोई महात्मा, दुर्लभ महात्मा, और कोई है? हैं? और कौन समझाएंगे? कोई नहीं समझाएगा? हैं? बोलो प्रसून माता जी, बोलो। प्रभु जी, इस लाइन का अर्थ है कि मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो है वो कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम हम कृष्ण भावनामृत को अपनाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात में हमारी जितनी अटूट श्रद्धा होगी, ये इस प्रकार की श्रद्धा जो है वही व्यवसात्मिका बुद्धि कहलाती है। सही है, सही है, सही है। एक आगे एक श्लोक आएगा। कौन सा श्लोक आएगा? उदापाने संप्लुतोदके, आता है ना? कौन सा एक सा श्लोक है वो? यवानार्थ, यवानार्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानते। यवानार्थ उदापाने, जो काम, जो कुएं के पानी, जो जो काम कुएं के पानी में हम्म, हो रहा है, वो सारे काम हमारे जितने भी, कपड़े धोना, खाना पकाना, सब काम एक 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 साधन में हो सकता है। कौन सा है? नदी के जल, बहता पानी है ना, वो निर्मल रहता है। नदी के जल में आप सब काम कर सकते हो, मगर कुएं के पानी में एक कुआं खाने के लिए होता है, पीने के लिए होता है, कोई कपड़ा सो कर सकता है। हर एक एक कुआं में एक एक प्रकार का पानी आता है। जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ हो जाए, खाना पीना में मिल जाए, सब कुछ हो जाए, जरूरी नहीं है वो। नहीं तो तो कृष्ण भक्ति में सर्व, नेक्स्ट देखो ना, इसमें लिखा है श्रद्धा शब्दे विश्वास जार कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता। कृष्ण भक्ति करने से सारा सिद्धि सब काम हो जाता है। हम्म, तो कृष्ण भक्ति करने से, मतलब कृष्ण भक्ति करने से तुमको यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। कहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा?
देवराज इंद्र को पूजा करना नहीं पड़ रहा, वरुण को पूजा नहीं करना, देवी को पूजा नहीं, शिव जी को, कहीं के किसी को देवा देवी को, अलग अलग देवा देवी को पूजा करना नहीं पड़ेगा। विद्या के लिए, यश के लिए, रोग के लिए अलग अलग देवा देवी के पास जाके घुटना टेकना नहीं पड़ेगा। कृष्ण भक्ति में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, मैं आज सुबह सुबह इसको पढ़ रहा था। चलो रिसेट कर लेते हैं, याद आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ना मेरे साथ है, तो 2-3 बार पढ़ने से ये याद आ जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है ये, इसको याद करना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ, उसके उसके बाद मेरे साथ पढ़ना। यथा तरुर्मूल निषेचनेन, बोलिए। नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया क्या? ये कौन सा प्रभु जी श्लोक एक है? बार दोबारा रिपीट। हाँ, हाँ निषेच, निषेचन है ना। यथा तरुर्मूल निषेचन है ना, कहाँ चला गया भाई? इमेज देखने। यथा तरुर्मूल निषेचन है। मेरे साथ पढ़िए इसको ना। यथा तरुर्मूल निषेचनेन, यथा यथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्तं तत्स्कन्धभुजोपशाखाः, सत्यं तस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यतोन्द्रियाणाम्, प्राणोपहाराश्च यतेन्द्रियाणाम्, तथैव सर्वाहरणम्, तथैव सर्वाहरणम् उच्यतेज्या, तथैव तथैव सर्वाहरणम् उच्यतेज्या। तेज्या यथा तरुर्मूलनिषेचनेन, यथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः, तस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम्, प्राणोपहाराच्च तथैव सर्वाहरणम् उच्यतेज्या, तथैव सर्वाहरणम् उच्यतेज्या। देखो, यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जैसे कि पेड़ की जड़ पे अगर जल सिंचन किया जाता है, तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, पेड़ की जड़ पे अगर जल सिंचन करने से तत्स्कंध भुजो शाखा, स्कंध मतलब है कि ट्रंक, जो जड़ उसका वो होता है ना, बड़ा ट्रंक। बाबू देखो तो क्या बोला बाबू। तत्स्कंद भुजो, भुजो, भुजो मतलब है कि ब्रांचेस, उसका जो डाइया, भुजो शाखा, शाखा मतलब है कि शाखा मतलब है कि जो ब्रांचेस में भी जो छोटा छोटा डहिया आता है, वो वाला। तो पेड़ के जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो उसका स्कंद, भुज, शाखा, पत्ते, फूल, फल सब में क्या हो जाता है? तृप्तंती, तृप्त हो जाते हैं। तृप्यंती, सब तृप्त हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम,
इसी तरह प्राण उपहारात मतलब हमारे अ, जितने भी इंद्रियां हैं, प्राण हैं, वो भी तृप्त हो जाता है। कैसे तृप्त हो जाता है? तथैव सर्वाहन मुच्य तेज्य। उसी प्रकार, उसी प्रकार सर्व क्या है? प्राणो हरश्च। प्राणो हरश्च का इधर क्या है अर्थ देखो। इसको ये श्लोक को समझ जाओगे तो याद आ जाएगा। क्या? प्राणोपहारच। प्राणो उपहारत यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व हरणम उच्यते उच्यतेज्य। तो भगवान उसी उसी प्रकार भगवान पुरुषोत्तम की, कृष्ण की अगर हम सेवा करते हैं तो किसको तेज के? सारा देवादेवी को छोड़ के केवल कृष्ण को ही अगर सेवा करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, नाम करते हैं, तो उसी तरह हमारे सारा इंद्रियां प्राण सब तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सब सिद्धियां सब सब मिल जाता है हमको। जरूरी नहीं है कि सब देवा देवी को पूजा करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। देखो इसका ट्रांसलेशन क्या बोलता है। As pouring water on the root of the tree energizes the trunk, branches, twigs, and everything else, as supplying food to the stomach and envelops the senses of limbs of the body, is simply worshipping the Supreme Personality Godhead through devotional service automatically satisfies the demigod or parts of that Supreme Personality. हाँ, उसी प्रकार यहाँ पे उदर तो नहीं देखा गया। उसमें जिस तरह से प्रसाद पाते हैं ना, तो पेट में डालने से सारा इंद्रिया प्राण सब संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली satisfies the demigods who are parts of that supreme personality God। उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से सारे देवादेवी संतुष्ट, आपने और देवादेवी संतुष्ट हो जाता है। सारे देवादेवी को अलग से करने की जरूरत नहीं है। भगवान को अगर संतुष्ट हो गए तो सारा देवादेवी संतुष्ट हो गए, क्योंकि सारे देवादेवी कृष्ण के किसके वजह से क्या स्वरूप है? उनके लिम्ब स्वरूप है। उनके हाथ हैं, पैर हैं, उनके भुजा है, ये सब देवादेवी उनके ही सब अंग प्रत्यंग हैं सब। इसलिए भगवान की सेवा करने से सारे संतुष्ट हो जाते हैं, अलग से उनको संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दो एग्जाम्पल देते हैं। क्या बताते हैं? यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम। इसमें उदर में, हाँ, प्राणोपहारश्च, प्राणो उपहरत, जैसे कि अगर खाने से उदर में खाना, हम जो अन्न प्रसाद पाने से इंद्रिया और प्राण सब संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की पूजा करने से सारा देवी देवी संतुष्ट हो। हाँ, ये उसका ट्रांसलेशन। तथैव सर्वाहनम उच्यते। सर्वहनम, सर्वहनम का अर्थ क्या है? सर्व मतलब ऑल डेमिगॉड्स, हरणम मतलब वार्षिक, उच्चत मतलब पर्सनालिटी सुप्रीम गॉड है। अच्युत, अच्युत इज्जा वार्षिक, अच्युत ज्या, यज्ञ मतलब वार्षिक, अच्युत मतलब भगवान के जो अच्युत नहीं होते, स्वयं कृष्ण। तथैव सर्वा हनुमच्यु अच्यु त्यज्य। इसको याद रख के आना, कल पूछूंगा मैं। कौन कौन याद रखे हैं? बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है ये। कौन कौन याद रखेंगे हाथ ऊपर करो। हाँ, प्रसन्न माता जी एक हाथ ऊपर किया। और कौन है? और एक कौन हाथ ऊपर किया? दिख नहीं रहा है, कहाँ गया अभी? हाँ, डेजी माता जी, सुनीता माता जी। और कौन हाथ ऊपर किए हैं? तीन लोग हाथ ऊपर किया। और कोई हाथ नहीं ऊपर किया है? और कोई नहीं पढ़ेंगे? कोई हाथ ऊपर नहीं करेंगे?
चलो ठीक है, 3 लोग भी हाथ ऊपर की, बहुत बड़ी बात है, 3 लोग पढ़े, मैं भी याद करके आऊंगा। ये भी याद करना है इसको, 2-3 बार पढ़ने से आ जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है ये, पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए उसको। फिर नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। सधर्म का, हाँ ये तो हो गया। सांख्य तथा बुद्धि योग की हो गया, व्यवसायत्मक बुद्धि हो गया, और सब ये श्लोक आप श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है। वेद तथा कृष्ण भावनामृत में, वेद तथा कृष्ण भावनामृत के मध्य क्या संबंध है? कौन बताएंगे? वेद तथा कृष्ण भावनामृत के मध्य क्या संबंध? तो वेद में जितने भी कार्य बताया गया है, जितने भी नियम कानून है, वो 3 गुण के अंदर आता है वेद में, है ना। और कृष्ण भावनामृत क्या है? 3 गुण के ऊपर है। मगर वेद में जितने भी सारे नियम कानून बताया गया, कर्म कांड बताया गया, ज्ञान कांड दोनों बताया गया, तो कर्म कांड जितने भी हैं सब 3 गुण के अधीन है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है। और 3 प्रकार के लोग हैं, तो 3 प्रकार के लोग के अनुसार वेद में 3 प्रकार के विधि बताया गया है। तो तमोगुणी साधना भी है, रजोगुणी साधना भी है, और सतोगुणी साधना भी है। तो ये 3 गुण के कार्यकलाप इसमें वर्णन है वेद में। और उसमें ज्ञान कांड भी है जो कि 3 गुण के अधीन नहीं, वेद में वो भी है। ठीक है ना। तो वेद में खास करके कर्म कांड सेक्शन में 3 गुण के अधीन, वेद में इसमें बताते हैं, प्रभुपाद जी बताए, कहाँ पे लिखते हैं? ये आगे बताते हैं। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसके सामान्य ज्ञान क्रमशः और इनका उद्देश्य, हाँ देखो 45 में है। 45 में भी है, 46 में भी है। तो वेदों में जितने भी बताया गया है वो 3 गुण के अधीन में है। जितने वेदों में जितने भी अ, का जो नुस्खा बताया गया है वो सब 3 गुण के अधीन होता है। और वो करने से धीरे धीरे शुद्धिकरण होके सतुगुण में होके फिर कृष्ण भावनामृत होता है, जो कि 3 गुण के परे है। कृष्ण भावनामृत 3 गुण के परे है, विशुद्ध सत्व में है। ठीक है, लिख रखते हैं। भक्त कर्मकांडी अनुष्ठानों के प्रति उदासीन क्यों हो जाते हैं? कौन बताएंगे? भक्त कर्मकांडी अनुष्ठानों के प्रति क्यों उदासीन होते हैं? हैं?
क्यों उदासीन होते हैं? कर्मकांड का क्योंकि कर्मकांड का उद्देश्य है, क्या है? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। तो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है उसको कर्मकांड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि कार्य जो है, एक्शन जो है, कर्म की उद्देश्य है आत्मा आत्म साक्षात्कार प्राप्ति या कृष्ण भावनामृत साक्षात्कार प्राप्ति। तो जो हम्म, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गया उसको कर्मकांड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के बाद उनका सारा इंद्रियां, आत्मा सबको संतुष्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है अलग से कुछ करने की। कर्म कांड कौन करते हैं? जिसका जिसका इंद्रिय तृप्ति करने की, इंद्रिय भोग करने की इच्छा रहता है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है उसका सारा जो भोग करने की इच्छा से वो मुक्त होने के बाद ही वो कृष्ण भावनामृति प्राप्त होता है। तो और जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है वो आनंद में सराबोर रहता है। और कृष्ण और इंद्रिय तृप्ति को वो झूठी आनंद समझता है। झूठा है, झूठ है वो। मगर जो परमानंद क्या है? कृष्ण भावना की प्राप्ति। वो तो तृप्त होता है, संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होने के बाद और उसको इंद्रिय भोग की प्रति और लालसा नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि कर्म का उद्देश्य है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाना। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद और फिर कर्म करने की, कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो भक्त कर्मकांड अनुष्ठान के इसलिए उदासीन रहता है। कुएं की उपमा को समझाइए। कुआं कुआं है, कुआं का कंपेयर जो किए हैं, कुआं जैसे कहाँ पे उदापान है, संप्लुत उपादान बोले ना, वो श्लोक में है, देखो। हाँ, यवानार्थ उदापान है। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। वो वाला है जो कुआं, एक देवा देवी का पूजन को कंपेयर किया गया है। एक एक कुआं में हम पानी पीते हैं, एक कुआं में कपड़े धोते हैं, एक कुआं में बर्तन धोते हैं। जैसे कि घर की हर कुआं तो पानी पीने की योग्य नहीं है ना। मगर जलाशय जो है, जो बहता पानी, जो कहाँ पे नदी का पानी है, वो पानी भी पी सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो, गाय भैंस भी धो सकते हो, उसमें स्नान करा सकते हैं। चिड़िया भी पानी पीता है, पशु भी पानी पीता है, मनुष्य भी पानी पीता है, स्नान भी करता है, सब कर सकते हैं। वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कहले सर्व सिद्धि है। तो अलग अलग से देवा देवी का पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो कुआं जो रिप्रेजेंट करता है देवा देवी का पूजा। एक एक जैसे कि आपको रोग हुआ, सूर्य देव को पूजा कर। बारिश चाहिए, इंद्रदेव को पूजा कर। एक एक देवा देवी को पूजा करके उनको संतुष्ट करने के बाद कुछ वर प्राप्त मिलता है। मगर कृष्ण को संतुष्ट करने से सारा देवता भी संतुष्ट होते हैं और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। यही है। कछुआ तथा महासागर की उपमाओं के विषय में लिखें। कछुआ, ये जो महासागर की उपमा है इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद जी, उसका आप पढ़ सकते हो। कछुआ, हम्म, कछुआ का उदाहरण किसको देते हैं? कछुआ जैसे कि कोई भी असुविधा या कोई अ, मैं जानता हूँ आप लोगों को चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, मेरा तो रिवीजन हो रहा है, मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये ज्यादा लिंक ज्यादा लेंदी हो जाएगा, नहीं तो 3-4 दिन ऐसे ही चला जाएगा। 3 अध्याय भी मैं बोलूंगा, 3 अध्याय भी मैं बोलूंगा। चाहे आप लोगों को लिखो नहीं लिखो, मैं पूछूंगा भी नहीं। आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, पूछूंगा नहीं, मेरा ड्यूटी मैं कर देता हूँ। मैं आपसे प्रत्याशा भी नहीं रखता हूँ, करोगे लिखोगे, कोई प्रत्याशा नहीं। हाँ, बोलेंगे भी नहीं कि पढ़ो कि नहीं पढ़ो, मगर मैं तो करूंगा। मेरा ड्यूटी है, मेरा मेरा सेवा है ये, मुझे तो करना ही करना है। मुझे ये दोबारा मेरे को पढ़ने के लिए सुविधा मिल जाती है। कछुआ, कछुआ का उदाहरण किसको देते हैं कि कछुआ को कभी भी अगर उसका जीवन में कोई भी अगर संकट आ जाता है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग जब आता है, लाइफ को में अगर अगर कष्ट आता है, कोई असुविधा आता है, तो दिखता है कि कोई डेंजर आने वाला है, तो उनका उसका क्या हाथ, 2 पाँव, 4 पाँव और
शरीर जो क्या उसका सर को अंदर कर लेते। तो भगवान ने कछुआ का ही क्यों उदाहरण दिए? जैसे कि हमारे 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां हैं, तो ये 5 इंद्रियां हमें विषय भोग से लगा रहा है, विषय वस्तु में लगा रहा है। तो वही 5 इंद्रियां हमें फंसाता है, वही 5 इंद्रियां को हम समेट लेते हैं तो हम बच जाते हैं। तो जिस तरह से कछुआ कोई दुर्घटना होने की संभावना होने से या कोई असुविधा, ऐसा डेंजर आने से, संकट आने से अपने इंद्रियां को सकूट सकूट लेता है, खोल के अंदर कर लेता है, बच जाता है वो। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञा उसकी इच्छा द्वारा, उसकी मन इच्छा से, जब उसको लगा कि कोई विषय वस्तु से उसको निग्रह कर लेता है, सारे इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, उसी से वो बच जाता है। इंद्रियों को अपने इच्छा शक्ति द्वारा उसको इंद्रियों को संकुच लेता है, उसको निग्रह कर लेता हो। जिस तरह से कछुआ करता है उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञा भी, जो कि आत्मज्ञानी है, अपने इंद्रिय अपने बस में रहता है, जब चाहे वो इंद्रिय वस्तु से निग्रह कर सकता है। इससे वो क्या हो जाता है, इससे वो बच जाता है, मोहित नहीं होता है, आत्मज्ञान में स्थिर रहता है। महासागर, महासागर में जैसे चारों तरफ से नदियां जब मिलता है, फिर भी वो उसका जल ना घटता है ना बढ़ता है, ऐसे ही समान रहता हो, फर्क नहीं पड़ता उसको। हालांकि वही जल जो नदी में गया है वो समुद्र का ही जल ही है वो भी है क्या? समुद्र का जल ही बारिश होकर फिर नदी में जाता है, नदी का जल फिर समुद्र में आता है। तो उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ के चेतना में तात्पर्य में बहुत अच्छा बताते हैं, तात्पर्य पढ़ना चाहिए। कौन सा श्लोक है? वो श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है, उसको याद याद करने योग्य है उसको। कौन सा श्लोक है? है अपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति कामकामी। तो इसमें तात्पर्य में बताते हैं प्रभा जी, मैं पढ़ रहा हूँ तात्पर्य, आप सुनो। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। जिस तरह से नदियां अंदर घुसता है समुद्र में, उसी तरह भौतिक इच्छा भी समुद्र, भौतिक इच्छा जिस तरह से नदियां कंस्टेंटली कहाँ जाते हैं, समुद्र में होता मिलता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त के चेतना में भी कैसे आता है, उसी प्रकार भौतिक इच्छा आता है। हाँ, यही स्थिति, हाँ। जब जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। शरीर है तो इंद्रिय तृप्ति की मांगे बनी रहेगी, अतः है। मगर भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, जिस तरह से समुद्र विचलित नहीं होता है। शरीर है तो इंद्रिय तृप्ति की मांगे बनी रहेगी, इच्छा आएगी, मगर उसका मन संतुष्ट हो जाता है कृष्ण भक्ति में, इसलिए वो कभी विचलित नहीं होता। जिस तरह से समुद्र, जो समुद्र है उसके चारों तरफ से नदियां घुसता है, जल घुसता है, फिर भी वो विचलित नहीं होता, उसका उल्लंघन नहीं करता, सीमा उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, पूरी करते रहते हैं। कृष्ण भावनात्म व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकता पूरी कर, अतः वो सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण रहता है। बहुत सुंदर बताया। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। इच्छा आ सकता है मगर विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है
अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। ये आप पढ़ के लिखना चाहिए। पतन की प्रक्रिया का वर्णन करें। कौन बताएंगे पतन की प्रक्रिया? कौन जो महात्मा है वो बोलना चाहेंगे? कौन जो महात्मा है जो पतन की सीढ़ी बताएंगे? हाँ, कोई नहीं बताएंगे। हाँ, टाइम तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये होगा आपका जो बताते हैं ना, कौन सा श्लोक है? प्रभु जी, ध्याय तो विषयान पुंसा, हाँ, ध्यान तो विधान पढ़ो, तो पढ़िए। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। फिर क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति हाँ, भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सती राइट, यही होगा 100% सही। ओ, हम्म, तो पहला होगा ध्यायतो विषयान पुंसा, फिर संगस्ते से विजायते, फिर संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक का अनुवाद लिख देना, हो जाएगा। और इसको तो हमने चर्चा किया था, आगे वाले में इसको चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, फिर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को वशीभूत करने की प्रक्रिया क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की वशीभूत करने की प्रक्रिया कहाँ है? आगे भी दिया हुआ है, रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। वो श्लोक भी याद रखना चाहिए। हाँ, इंद्रिया इंद्रिया, हाँ, कौन सा श्लोक है वो? रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अभी इनका एग्जाम हुआ ये वाला ना, इन लोगों का दूसरा बैच जो चल रहा है, इन लोगों का एग्जाम हुआ, तो ये एग्जाम में पढ़ा था, ये श्लोक आया था। अभी सेकंड बैच चल रहे हैं, भक्त लोग दे रहे हैं। कितना, 20-25 लोग होंगे इस बैच में। ये वाला पढ़ा था, रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दुष्ट निवर्तते। इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को वशीभूत करने की प्रक्रिया यही है, रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। प्रभु जी, कौन सा श्लोक है ये? कौन सा श्लोक है वही मैं ढूंढ रहा हूँ, कौन सा श्लोक? 40, नहीं तो थर्ड चैप्टर का होगा ना, देखना पड़ेगा। इंद्र तृप्ति की इच्छा रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। हाँ, रसोवर्जम रसोप्यस्य, ये है 50 नहीं 69, नहीं 69, 59। इसको पढ़ो, इसको पढ़िए, 59 का तात्पर्य पढ़िए, 59 का तात्पर्य पढ़ेंगे। सेकंड का 59 का? हाँ, सेकंड का 59, सेकंड का 59 पढ़िए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हाँ, देखो ट्रांसलेशन में भी है, फिर तात्पर्य पढ़ो। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है।
विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को वशीभूत करने की प्रक्रिया यही है। रसो वजम क्या है वो, हायर टेस्ट। हायर टेस्ट कैसे आएगा, जब तक हमें कोई आध्यात्मिक उच्चतम आध्यात्मिक अगर अनुभूति नहीं होगा तब तक ये इंद्रिय तृप्ति के रोग जाएगा नहीं, तब तक ये नहीं जाएगा। और दो श्लोक दो दो क्वेश्चन है, इसको हम करके आज सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कल हम इसको थर्ड चैप्टर में 35 जैसा श्लोक है, कल नहीं तो परसों इसको खत्म कर देंगे। बाद में फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम्म, फिर क्या आ गया, हाँ ठीक है ना। मुनि कौन है, जी प्रभु। मुनि, मुनि कौन सा श्लोक में है। प्रभु जी 2.61। ऐसा है क्या, 2.61 कहाँ है। 61 कहाँ है, 61 में कहाँ है, 61 में तो है ना। कौन सा श्लोक था वो, मुनि। प्रभु जी जिसमें ये ईश्वर बुद्धि वाला वाक्य आता है, तानि सर्वाणि संयम। स्थितधीर मुनिरुच्यते, कौन सा श्लोक है, देखो स्थितधीर मुनिरुच्यते, स्थितधीर मुनिरुच्यते कौन सा श्लोक में है, वनः स्थितधीर मुनिरुच्यते, वही वही तात्पर्य में है। स्थितधीर मुनिरुच्यते, स्थिता ब्राह्मी क्या है, स्थितधीर मुनिरुच्यते। पीछे होगा इसका, देखो पीछे होगा। हम्म 50, 6 प्रभु जी 56। हाँ 56 में, ये इसमें है मुनि, स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये तो मुनि शब्द का तात्पर्य पूरा बताएं। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार के उद्दलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। स्थिर बुद्धि मुनि कौन है, तो दोनों है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है।
वह प्रशांत निशेष मनोरथानंतर कहलाता है। जो जिसने या कहलाता है या जिससे शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। बहुत सुंदर पूरा तत्व होता था। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो शुष्क ज्ञान, वेद वेदांत ज्ञान का जो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स जो बोलते हैं, वो पार करने के बाद जो कृष्ण भक्ति में स्थिर हो गया और जान गया कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि है, तो फिर उसको जरूरी नहीं होता है। उसको जरूरी नहीं होता है करने की। अम्बरीश महाराज के क्रियाकलापों का वर्णन करें। पूरा श्लोक है, कौन सा श्लोक में है? प्रभु जी 2.61 में, तात्पर्य में। 2.61। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वाचान से वैकुंठ गुणान वर्णने करोर हरिर मंदिर मार्जनेषु श्रुतिम चकार च्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शन संग संगम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही। बहुत सुंदर है ये, इसका ट्रांसलेशन लिख दो, हो गया। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, मन को कृष्ण के चरण में कैसे लगाना? वैकुंठ गुणानुवर्णन है, भगवान का लीला वर्णन करना। करो हरे मार्जन, जैसे कि हाथ पैर भगवान के मंदिर का मार्जन करना। और कान को भगवान की श्रवण लीला श्रवण में लगाना। आंख को उनके दर्शन में लगाना। और तदभृत्य गात्र स्पर्श से, त्वचा है भक्तों की सेवा में लगाना। घ्राणम च तत्पाद सरोसौरभे, नाक को उनके चरण में जो तुलसी है और फूल है उसको सूंघने में लगाना। श्रीमद तुलस्या रसनम तदर्पिते, पत्ते को जो प्रसाद पाने में, रसना मतलब है कि जीव, तुलसी को प्राप्त करने में। पदो हरे क्षेत्र पदानुर्पणे, पाँव को मंदिर जाने में लगाना। सिर को उनके उनके चरण में झुकाने के लिए लगाना। कामम च दास्ये न तो काम कामया यथो श्लोक जन श्रुता। इसको कौन बोलते हैं? भगवान की मत पर भक्त बनने। ये मत पर भक्त है कौन? अमरीश महाराज भगवान के मत पर भक्त है। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, फिर कल इसको करते हैं थर्ड चैप्टर बाद में। इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बोल।